अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ और बहन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको हम सब के लिए जानना बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब रमज़ान मुबारक का मुबारक घड़ी आने वाली है, तो इसके ताल्लुक़ से मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने उस बात को रखी जाए कि कौन लोग हैं जो रमज़ान मुबारक के रोज़ा नहीं रख सकते, उनको शरीयत ने छूट दी, रुख्सत दी है। जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, जो कि लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियाँ मौजूद हैं और जो हक़ व बातिल को अलग करने वाला है। फ़मन शहीद मिनकुमुश-शहर, तो जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, इस महीने में मौजूद हो, फलियसुम, तो चाहिए कि वह शख्स पूरे महीने को रोज़ा रखे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है उन लोगों के ताल्लुक़ से जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं, वमन कान मरीदन औ अला सफ़र, कि जो शख्स मरीज़ हो, बीमारी की हालत में हो, औ अला सफ़र, या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में इनका शुमार पूरा करे। यानी जो रोज़ा छूटेंगी बीमारी की हालत में, सफ़र की हालत में, तो इन रोज़ों को दूसरे दिनों में यानी गैर रमज़ान में पूरा करके उसको मुकम्मल करेगा। तो अजीज़ दोस्तों, दो किस्म के लोग हुए, इस आयत करीमा से मालूम पड़ा कि रोज़ा छोड़ सकते हैं। तीसरा किस्म एक ये है, जैसा कि मस्तूरात में उनका जो एक महीने में जो पीरियड आता है, जो उनका आदतन या कुदरती चीज़ है, हैज़ व नफास व इस्तिहाज़ा वग़ैरह, इस किस्म का जो हालात होती है वह भी इसमें दाखिल है। वो लोग भी जब उनका वो हालात, वो अय्याम चले, तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, बल्कि छोड़ सकती है नहीं, बल्कि उसको छोड़ना उनको ज़रूरी है। और इन रोज़ों को जो छूटेंगी गैर रमज़ान में पूरा करनी होंगी। अगर अल्लाह ताला फरमाता है आखिर इनको छूट क्यों दी गई, यानी जो लोग बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है, इसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला का फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी पैदा करना चाहता है, सख्ती पैदा नहीं करना चाहता। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम एक फ्लेक्सिबल मज़हब, एक समझिए इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने दुनिया के किसी भी फील्ड हो, किसी भी मैदान हो, दुनिया के हर शोबे हयात को आसान बनाकर पेश किया। इस्लाम हर चीज़ में आसानी पैदा करना चाहता है। तो रोज़े का भी ये हकीकत है कि जो शख्स मरीज़ हो, ऐसा मरीज़ जैसा कि जिनको डॉक्टर कह दे कि ये लोग रोज़ा नहीं रख सकते, खाली पेट नहीं रख सकते, जैसा कि आज के दौर में डायबिटीज़ और चीनी के जो पेशेंट पाए जाते हैं, उनको भूखा रहने में उनकी मौत हो सकती है, उनका हादसा पेश आ सकता है। तो ऐसे लोग रोज़ा ना रखें, उनको शरीयत ने छूट दी है। अगर ऐसे लोग रोज़ा रखते हैं, नहीं नहीं मैं रोज़ा रखूँगा, मेरा ये पकड़ हो जाएगा, तो ये नाहमकी है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से छूट मिल रही है और इस छूट का फ़ायदा न उठाया जाए तो इसको नाहमकी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत बात की है कि हम मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हासिल करके, मोतबर उलमा से रब्ता करके अपने रोज़ा छोड़ने का जो तरीका है उस पर चलें। और जिनको एक ऑथेंटिक या मोतबर डॉक्टर बोल दे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप खाली पेट नहीं रख सकते, तो ऐसे लोग भी रोज़ा ना रखें। ऐसे लोग बीमारी के दर्जे में आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद दुरुस्त मालूमात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।